कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हृदय परिवर्तन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 19 हृदय परिवर्तन। ये एक कहानी है। आइए पढ़ें। आधी रात का सन्नाटा, नींद में बेसुध पापा के सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्ष का श्लेष, बच्चे का नाम क्या है? श्लेष। उसी समय बरामदे की ओर से एक आवाज आई। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोला और चारों ओर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चार दीवारी पर ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति कूदकर आना चाह रही थी, यानी अंदर घुसना चाह रही थी। श्लेष ने देखते हुए चांद के चांदने में साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव्य गिर रहा था। श्लेष ने धीरे से कहा, तुम वहीं रखो, मैं उतरने को स्टूल दे कर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने से टांग टूट सकती है। वह आकृति चौंक गई। जरूर वह लड़का चालाकी करना चाह रहा है, लेकिन जब वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, श्लेष दौड़कर स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतराकर लड़के का मुंह दबाकर तक्षण सूझे अपनी युक्ति पर अमल करता, लेकिन लड़के की बात सुनकर वह ठगा सा रह गया। तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, वो कहता है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तुम्हें दर्द से रोना या कराना नहीं, नहीं तो मेरे पापा की नींद खुल जाएगी। वो कहता है कि तुम रोना नहीं या चिल्लाना नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे पापा की नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद उन्हें आज नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ, कहकर श्लेष अंदर चला जाता है। वह आदमी आवक था, यानी हैरान था। अजीब लड़का है, क्या इसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या इसे इतने समझ नहीं कि रात में दीवार फांदकर अंदर आने वाला कौन होता है? मरहम पट्टी का सामान लाकर श्लेष ने अपने नन्हे हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान हो गया। विचित्र लड़का है, यानी अजीब है। यह कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं, पागल तो नहीं है। अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहिए था, लेकिन यह है कि मरहम पट्टी और दया सहानुभूति दिखा रहा है। उसने पूछ ही लिया, तुम मेरे लिए यह सब कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? श्लेष ने उसकी आंखों की गहराई में झांका और नित्वर्षक भाव से कहा, हाँ, जानता हूं कि तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 रोज के बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद आ जाए तो किसी तरह से इनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम चोर हो, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह परेशानी यानी तकलीफ में है तो उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। वह आदमी जो जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मन ही मन हिल उठा। श्लेष की नेकी यानी अच्छाई, बचपन और उसके भोलेपन ने उसकी चोरी के इरादे के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। उस चोर ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा है? हाँ, श्लेष ने बेचारगी और अत्यंत बोझिल होकर ये बात कही। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं वे बहुत पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गईं जहां से कोई वापस नहीं आता। चोर कहता है। चोर अब पूरी तरह भीतर से हिल चुका था। उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई और स्वर में मिठास से उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने बताया, मेरा नाम श्लेष है। मगर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, अब तुम हमारे घर से जो ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं, दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, तुम्हारे पैर जख्मी हो सकते हैं। श्लेष ने धीरे से, आहिस्ता मतलब धीरे से उसे समझाते हुए कहा। निश्चल बालवृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित हो गया, यानी बच्चे के मन के भावों से वो हार गया। दया से उसकी आंख नम हो गई। श्लेष उसकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वो लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल
ब्रेड के 2-4 स्लाइस और एक गिलास पानी था। उसे लगा कि ये दर्द से रो रहा है। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है। तुम यह खा लो। पापा को दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ब्रेड खा लो। और तो मेरे घर में कुछ है नहीं। दरअसल हमारा नौकर 10 रोज पहले का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा हो, यानी कोई आग जल रही हो। समाज के एक घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव, चोर से सभी नफरत करते हैं और उस नफरत वाले व्यक्ति के साथ में कोई इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखें फिर से रो पड़ी, छलछला उठी। मासूम श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा, परेशान हो गया। बहुत पसीज कर खुशामद भरे लफ्जों से कहने लगा, अंकल, अगर मुझसे गलती हो तो माफी दे दीजिए। मैं बच्चा हूँ, मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। जरा उस बच्चे की मासूमियत सोचिए कि वो कितना प्यारा है कि वो अपनी गलती न होने के बावजूद भी किसी से सॉरी कह रहा है। चोर ने अब खुद को रोकने की और सामर्थ्य नहीं था। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया। भरे गले से बोला, बेटा, जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बूढ़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। अब मैं इस घर में नहीं अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जागेंगे तो मैं उनसे विनती करूंगा। विस्मय से श्लेष बोल उठा, क्या यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आप यहाँ पर आकर नौकर बनना चाहता है। मैं आपके घर में नौकरी कर लूंगा। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये पाठ लिखा गया है जयनंदन दीप द्वारा। तो देखा किस तरीके से अच्छाई से भी हम बुराई को हरा सकते हैं, बुराई को बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।